दो बातें हैं, ठाकुर जी को सत्य स्वरूप मान लो, ठाकुर जी को चैतन्य स्वरूप मान लो, तो तीसरा स्वरूप आपको मानना नहीं पड़ेगा, ठाकुर जी अपने आप प्रकट कर देंगे, आनंद। फिर आनंद ही आनंद लगेगा। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हंसते सोते जागते हर स्थिति में केवल आनंद का अनुभव होगा। हमारे संत महात्मा इतने कष्टों के बाद भी इतने आनंद में क्यों रहते हैं? क्योंकि वो ठाकुर जी को सत्य और चैतन्य स्वरूप मान चुके हैं, इसलिए आनंद का अनुभव होता है। हम अभी भी उनको जड़ मानते हैं, इसलिए हमको आनंद नहीं, दुख होता है, कष्ट होता है, पीड़ा होती है, ग्लानि होती है, आत्मग्लानि होती है, ना जाने क्या क्या ये सब भाव। ये संतों को क्यों नहीं आते, हमको ही क्यों आते हैं ये सारे भाव? क्योंकि हम ठाकुर जी के प्रति जड़ बुद्धि रखते हैं, असत्य बुद्धि रखते हैं। भगवान के तीन रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। सच्चिदानंद रूपाय। और भगवान के तीन कर्म क्या हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करना, पालन करना और संहार करना। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के ताप यानी कि कष्ट हम सबके जीवन में आते हैं, आदिदैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। तीन प्रकार के ही कष्ट हैं हमारे जीवन में। सबसे पहला कष्ट देह का, शरीर को बीमारी हो जाना, रुग्ण हो जाना, कष्ट हो जाना, पहला कष्ट का कारण। दूसरा कष्ट का कारण क्या है? आदिदैविक, प्रकृति के द्वारा कष्ट हो जाना, सर्दी की वजह से, धूप की वजह से, वर्षा की वजह से, बाढ़ की वजह से, भूकंप की वजह से, आदिदैविक। और तीसरा कष्ट का कारण होता है अपनों की वजह से, मित्र की वजह से, पत्नी की वजह से, पिता की वजह से, बच्चों की वजह से, पड़ोसियों की वजह से। ये तीन ही दुख के कारण है हमारे संसार में, और चौथा कोई दुख का कारण नहीं। आदिदैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। या तो खुद से दुखी, या अपनों से दुखी, या प्रकृति से दुखी। चौथा कोई दुख का कारण नहीं है। इन तीनों प्रकार के तापों का ठाकुर जी क्या करते हैं? उपशमन करते हैं। कितनी अच्छी बात है कि कष्ट दूर नहीं होते, कष्ट तो आते हैं,